ग्रंथों में जैन धर्म की प्राचीनता, जैन धर्म की विशेषताएं, जैन धर्म के तीर्थंकरों की चर्चा की है। आप लोगों ने अनेक ग्रंथों के रेफरेंस से उद्धरण यहाँ पर समझने का प्रयास किया। कई वैज्ञानिक भी हैं, राजनेता भी हैं। आपको बता दूं, एक भागवत गीता जिसको नारायण श्री कृष्ण की रचना कहते हैं विद्वान लोग, उसमें भी समेसार जैसे ग्रंथ की अध्यात्म की चर्चा की गई है। उसमें एक श्लोक आता है, बहुत सुंदर, अपने को विचारणीय श्लोक आता है। क्या कहा वहाँ पर देखो, निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख के संगई गच्छत मूला पटमभ्यम तत्। इस समेसार का श्लोक नहीं है, ये अरणविया भगवत गीता का श्लोक है, मगर इसमें एक समेसार की ही बात पूरी बताई है। गीता में अध्यात्म के साथ में थोड़ी समस्या है कि कर्ता भी सिद्ध कर दिया जाता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं, भक्ति की भाषा में हमारे भी कर्ता बताते हैं। जैसे मान लो भगवान को अर्घ चढ़ाते, पार्षद भगवान को क्या बोलते हो, पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करूं सदा दीजिए निवास मोक्ष। मतलब भगवान मोक्ष देते हैं, अध्यात्म की भाषा में भले ही नहीं देते, भक्ति की भाषा में तो भगवान से ही निवेदन करते, भगवान आप दीन दयाल हैं, आप संकट मोचन हैं, विघ्न हरण हैं, तो यहाँ कह दिए आप मोक्ष को देने वाले हैं। मगर अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो वहाँ कुछ अलग है। वहाँ पर अर्जुन को समझाया जा रहा है। क्या समझाया जा रहा है भाई, ये बता रहे हैं कि देखो तुम पुरुषार्थ करो, साहस करो, और कहा जा रहा है वहाँ पर, ये कहा जा रहा है देखो दिगंबर संत यदि मार्ग में मिल जाते हैं तो विजय निश्चित होती है। उस प्रसंग में अध्यात्म की भी बीच में बातें बताई। तो ये श्लोक जो हमने आपके सामने रखा, क्या कह रहे हैं भाई, अव्यय पदम गच्छति अमूढ़ा। इधर देखो, अव्यय पद का मतलब सिद्ध पद को, क्या शुद्ध आत्मा को प्राप्त करने के पात्र कौन है, तो कहते अमूढ़ा बीतराग बिछियानी। भाई जो मान आदि से रहित हो गए, निर्माण मोहा, मान और मोह से जो रहित होता है, निर्गतः मानादि निर्माण, निर्गता मोहा निर्मोहा, निर्माण मोहा का मान कसाय जो होती है, इसको प्राकृतिक भाषा में खाई भी कहा जाता। ख्याति और ख्याति को खाई कहते प्राकृत में। क्या मान को ख्याति भी पर्यायवाची नाम दिया है साहित्यकारों ने, और ख्याति को प्राकृत में देखते हैं तो खाई होती है। खाई आप लोग जानते हैं ना क्या होती है। यदि मंदिर के बाहर एक खाई खोद दी जाए, लंबी चौड़ी घेरी एक बैग लाइन खोद दी जाए, तो क्या होगा, हम लोग मंदिर आ नहीं सकते, मंदिर आने में बाधा उत्पन्न होगी। उसी प्रकार यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं, क्या बता रहे, ये बता रहे हैं मोक्ष रूपी एक महल है, उस मोक्ष महल में अपने लिए ये मान कसाय रूपी खाई बाधक होती है। आपको मोक्ष महल में जाना है, मोक्ष महल में प्रवेश करना है, तो जिसको प्राकृत में खाई कहा है, इसी मान को छोड़ना होगा, मान से रहित होना होगा। संसारी प्राणी
मनुष्य गति में विशेष रूप से जीवन प्रारंभ करता है, तो 4 कसायों में सबसे पहले कौन सी कसाय आती है पता है? मान कसाय आती है। हमने पहले भी कई बार बताया, भूल जाते हैं। आचार्यों ने कहा 4 गतियां हैं, 4 कसाय हैं। नारकी अपना जीवन प्रारंभ करते तो क्रोध कसाय से, वहां जन्म लेते ही मारने काटने की भावना बन जाती है। त्रिज गति में जीवन प्रारंभ होता है, माया कसाय के माध्यम से जीवन प्रारंभ होता है। देव गति में जीवन प्रारंभ होता है, लोभ कसाय। कैसी विडंबना है देखो, वहां कल्प वृक्ष हैं, जो मांगो मिल जाता है, कोई अभाव नहीं, मगर लोभ बना हुआ है। इसलिए जितना मिलता है उतना लोभ बढ़ता जाता है। इसलिए उपाय तो यही है कि अपने लिए संकल्प पूर्वक त्याग कर देना चाहिए, अंत नहीं होता है। तो देव गति में लोभ कसाय से जीवन प्रारंभ होता है, जिंदगी भर वो लोभी बना रहता है, विषयासक्ता, विषयों में आसक्त होता है। फिर मनुष्य गति में क्या हाल चाल है बताओ भैया शुभम कुमार? मान कसाय। यहाँ हर व्यक्ति को मान चाहिए। जन्म होता है, बच्चा पालना में आया नहीं और रोने लगता है। क्या लगता है उसे? लगता है कि माताई ने हमें पटक दिया, रोने लगता है। और गोदी में ले लें, चुटकी बजा दें, आंखों के आंसू गाल पे आए थे, सूख नहीं पाए, भाई साहब हंसने लगे। बताओ क्या हो गया? सम्मान हो गया। गोदी में ले लिया, चुटकी बजा दी, थोड़ा उछाल दिया उसके लिए, हंसने लगा। मान कसाय से जीवन प्रारंभ होता है। अब सोच लो, विचार करो। यहाँ गीता में कहा निर्माण मोहा, और मोह भी बड़ा खतरनाक होता है। अभी हमने पढ़ा था ना, पूजपा स्वामी कहते हैं मोहिनी समृतम ज्ञानम स्वभावम लपते नहीं मत्तापमान पदार्था नाम यथावदन को द्रवई। क्या कह दिया? ये अनादि से ज्ञान स्वभावी आत्मा है, जानता है, जान करके भी गलत करता है। क्या कारण है? मोह में नहीं, ज्ञान में मिलावट हो गई। कौन सी मिलावट हो गई? मोह की, मिथ्यात्व की मिलावट हो गई। जान करके भी सही सही नहीं जानता है, जबकि पता है पुद्गल स्पर्श रसगंध बढ़ने वाला होता है। मैं जानने देखने वाला हूं, पुद्गल को अपना जीवन मान लेता, अपना व्यक्तित्व मान लेता है। मोह की विडंबना है। जैसे कोई नशा करता, उदाहरण दिया, कौंदो द्रव आदि का सेवन करके जब नशे में आ जाता है, मत्ता हो जाता है, तो वह भी ऐसा ही करता है। तो ये मोह से रहित होना आवश्यक है। ये मोहिनी कर्म कहाँ तक होता है? सामान्य से देखे तो 10वें गुणस्थान तक मोहिनी कर्म होता है। जब तक मोहिनी कर्म रहेगा केवल ज्ञान संभव नहीं। यहां तक कि 11वें गुणस्थान में भी उपसम श्रेणी में मोह का उदय नहीं, मगर सत्ता में है, इसलिए पुनः नीचे गिर जाता है। 12वें गुणस्थान में मोह का सत्यानाश करता है, केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है। 10वें गुणस्थान में समाप्त हो जाता है, मगर 11वें में सत्ता में भी नहीं होता, उदय में भी नहीं होता, तब जाके केवल ज्ञान होता है। इसलिए यहाँ गीता में का निर्माण मोहा। आगे जित संग दोषा, जिसने परिग्रह को जीत लिया है, जिसने संसार में अंदर के परिग्रह 14 तरह के, बाहर के परिग्रह 10 तरह के,
अपने पास नहीं रखें वो जितसंग दोषा होता है। ये जैन ग्रंथ नहीं, मगर जैन दर्शन का पूरा समन्वय समायोजन इसमें दिख रहा है अपने लिए। अध्यात्म नित्या अर्थात आत्मा में लीन जो हो जाता है, आत्मा में लग जाता है, ब्रह्मचर्य इसको बोलते, ब्रह्मण ही चरिते थी ब्रह्मचर्याम। ब्रह्म ने आत्मा होता है, आत्मा जो रमण करता है वो अध्यात्म नित्या होता है। अथवा दूसरे पक्ष से कहें जो विषयों से दूर हो जाता है, जो संसार से दूर हो जाता है, जो किसी प्रकार की बाह्य प्रकृति की अपेक्षा नहीं रखता है, अपने आत्मा को ही अपना मानता है, ये अध्यात्म नित्या है। विनिवृत्त कामा, काम विकारों को जिसने छोड़ दिया है ऐसा। और बाद में कहा भगवत गीता में द्वंद्व विमुक्त, हाँ, सुख दुख संज्ञा द्वंद्व विमुक्ता, जिसने सुख दुख रूपी द्वंद्व को छोड़ दिया है। द्वंद्व ही तो है, ठंडी लग रही तो अपने को दुख लगता है, गर्मी लगती है क्या तो दुख लगता है, ठंडी में गर्मी मिल जाए तो सुख लगने लगता है, गर्मी में ठंडी मिल जाए तो भाई सुख लगने लगता। तो ये स्पष्ट करो राजेश भैया, ठंडी में सुख है कि गर्मी में सुख है? क्यों बोलो बबलू भाई, सुन रहे हैं ना? पर दूर हो गए हमसे, आप पास में आ जाओगे। हाँ क्या कह रहे हैं आप? मैं पूछता हूं गर्मी सुख देती है कि ठंडी सुख देती है? क्या क्यों? अरे पलटी मार दी, मौसम के अनुसार होता है। कोई स्वेटर पहन के आए, टोपा लगा के आए, कहीं अनेक प्रकार के और भी कपड़ों को लाद के आए, गर्म कपड़े पहन के आए, ठीक है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा, बैठे रहो, ऐसे ही पहने रही हो मई जून तक। अरे महाराज ऐसे होता है क्या? हम तो चौके में कहीं हंसी कर लेते थोड़ी सी। कल एक बच्चे से कहा पंखा तो चालू करो यार चौके में, नहीं नहीं महाराज ठंडी है। अरे पंखा जब सुख के लिए तो चालू करो ना। सोचो ये द्वंद्व है, इसलिए द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई, द्वंद्व है। पहले ये निश्चित कर लो किसमें सुख है। सुख उसका नाम है जो प्रारंभ में भी आकुलता उत्पन्न नहीं करता, मध्य में भी आकुलता उत्पन्न नहीं करता और अंत में भी आकुलता उत्पन्न नहीं करता। उसका नाम आचार्य सही मायने में सुख कहते हैं। जो आदि मध्य और अंत में आकुलता से रहित होता है वह सुख कहलाता है। ऐसा अपने को समझना चाहिए। संसार के विषयों को तो आचार्यों ने अनेक जगह बताया, सब गड़बड़ हैं। निकांक्षित अंग की चर्चा की रत्नखंड शराबकाचार में प्रथम अधिकार में, कर्म पर बसे शांति दुख रंतिरतोदय पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा न कांक्षणा स्मृता। क्या कहती? कर्म पर बसे, कर्म के अधीन होता है, जो भी है कर्म के अधीन होगा। अभी मैं पूछूं आप लोगों से, भैया आप घर जाओगे भोजन करोगे कि नहीं करोगे? शुभम बोलता नहीं, भोजन करना कि नहीं? कब मिल जाएगा? पक्का गारंटी? पक्का? भैया कर्म के आदि ने कैसे कह दिया? रास्ते में जाम लग गया तो घर ना पहुंच पाओ, 11 बजे तक का करो तुम बताओ, बोलो। अभी कर्फ्यू लग जाए कोई बाहर निकलेगा नहीं, देखते ही गोली मार दो। बंडा में थे 15 साल पहले हम, कर्फ्यू लगा, एक व्यक्ति झांक के देख लिया, गोली मार दी उसको, बताओ। इतना सख्त रवैया होता। तो ये कैसे गारंटी का 10 बजे भोजन मिल जाएगा आपको? क्या प्रियांशु कुमार मंगावली में थे हम एक बार, और मंदिर में रुके थे, बगल में एक घर था, शाम को अंत बन रही थी,
इसे लगा बम फूट गया हो, पता लगा वो कुकर फट गया और चावल कुकर में थे पूरे, ऐसे छप गए, ऐसे पीओपी किया हो आप लोगों ने, बता पूरा हो गया। बता सोचो क्या गारंटी है, कर्म पर बसे ऐसा होता है। और पुण्य का होता है हो घर में बना भी ना हो, अचानक कोई ए भैया चलो आज तो चलना पड़े हमारे घर, भैया चलो आज हमारे यहाँ मीठा बनाए नमकीन बनाए, चलना पड़े आपको, हमारी कसम, ये सब बोलते ना। बता पुण्य का होता है कर्म पर बसे, इसलिए कर्म के अधीन है। सुन रहे आप लोग, भोजन तैयार कर लिया, बन भी गया, खाने बैठे हैं, वो अचानक कोई काम आ जाए तो सुन लो क्या, मान लो पता लग जाए भैया दुकान में आग लग गई, खाओ भोजन करोगी दुकान बचाओ, क्यों हमने अपने लिए बनाया था, अब क्या हो गया। इसलिए कर्म पर बसे, चलो कोई बात नहीं, सब राजी खुशी है, कुशल क्षेम है। अब सुनो, भोजन करने बैठे, भोजन कर रहे हैं, जो चाहिए जितना चाहिए जो आपको पसंद है मिल गया, और मिल गया, कब तक खाओगे, कितना सुख मिलेगा बताओ। अंत सहते है, पद 2-4 रोटी खाते हैं, अब नहीं, क्यों तुम चल जा रहे थे, रोटी लाओ रोटी लाओ, अब नहीं लो खाओ ना, ऐसा होता है। व्यक्ति को कितना भी पसंद हो, एक समय के बाद वही आकुलता करने लगता है, उल्टी तक हो जाती है। नहीं चाहे थे, अब बहुत हो गया, अब नहीं परोसो भैया, कब से लगे थे, ऐसा होता है। शांत अंत सहित होता है, दुख ही रत्न तो दे। सुनो कैसा, दुखों से मिस सुख होता है। अच्छे से खा रहे थे और अचानक जिब्बा दांतों के बीच में आ गई, क्या बहन भाइयों के बीच में आ गई, क्या हो गया, कट गई, रंग में भंग हो गया, गाल कट गया, ओंठ कट गया, कटता कि नहीं कटता। फिर चलो कुछ नहीं कटा, कंकड़ आ गया, बोलो ये कितनी बाधाएं, दुख कई रन तिरदो दे। और इतना ही नहीं, अरे खा लो फ्री में, तो बल्ला सामने वाला खिला रहा, तो खाने में क्या दिक्कत है। याद रखना एक एक कण का पेमेंट करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है, जैसे आप लोगों का बैलेंस कटता है ना, आप लोग वो सब्जी लेने का ऐसे कर दिया आपने, 24 रुपया कट गया था, मान लो ये स्कैन हाओ जो भी तुम्हारी भाषा में, कहीं कोई शर्ट लेने का 200 रुपया कट गया, ऐसे करने में, बताओ कटते नहीं करते, अरे फ्री में कुछ दिया नहीं, इतना ही तो किया है। उसी प्रकार से अनादिकाल से हमारा सिस्टम है, हमारे आत्मा में पुण्य का बैलेंस है। पूर्व में जो अच्छे काम किए थे, भगवान का अभिषेक किया था, पूजन की थी, साधु को हार दिया था, भैया व्रत की थी, रात में भोजन का त्याग किया, अंचने पानी का त्याग किया, पापों की निर्जरा हुई, अंतराय कर्म का क्षय उपशम हुआ और पुण्य का बैलेंस बढ़ा। अब इस भाव में आगे, अब जो जो भोगोगे पांचों इंद्रियों के विषयों को, उतना अपने पुण्य का बैलेंस कम होता जाएगा। फिर क्या करना, पैसे बचा के, अरे नहीं बचाओ भैया, आपत्ति काल में अपने ही पैसा काम आता है कि नहीं आता, बताओ। अच्छे काम में खर्च करेंगे भैया, बचा के रखो, कब कौन सी आवश्यकता लग जाए। ऐसा तो नहीं भैया दिन भर में 2000 कमाते हो, राजेश भैया कितने खर्च करते हो, 2200, बोलो 1200 तो बहुत हो गए। अब सोचो 800 क्यों बचाया आपने, आपातकाल के लिए भी और अच्छे काम के लिए भी।
तीर्थ यात्रा करने जाएंगे, कोई मंदिर आदि में दान करेंगे, कोई और भी अनेक काम, साधु का बिहार आदि कराएंगे, शास्त्र आदि की प्रकाशन करेंगे, बहुत से काम होते हैं। 800 बचा लिए आपने, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ पर भी तो करना चाहिए ना, कि बस फ्री में मिल जाए, फ्री में लग रहा कोई नहीं मिल रहा। बचपन में हम गलती करते रहते थे, अभी भी गलती हो जाती है, कोई भगवान नहीं बन गए हम। तो क्या करते थे, किसी दुकान पे गए तो ले जाओ, अच्छा शर्ट का पीस आया ले जाओ, पैसा तो विकल्प ना करो, हम बात समझ लें यार, हमें फ्री में दे दिया। फिर बड़े बाद में पूछते थे बड़े लोग, क्यों तुम कोई कपड़ा लेके आए थे कैसे? हाँ लेके आए थे, इसमें लिखा है पर्चा आया और सेठ जी के यहाँ से। पता लगा कि नकदी में 90 रुपये का मिलता, अभी 125 भी लिख रहा है पर्चा में, बताओ, और ब्याज सहित ले लिया उन्होंने। तो कहने का मतलब है, संसार में जो भी 5 इंद्रिय के विषय उपलब्ध हैं, जो भी भोग सामग्री है, ये मुफ्त में नहीं मिल रही, अपना ही पुण्य क्षीण होता जा रहा है। और इतना ही नहीं, पाप बढ़ता जा रहा है, पाप बीजे। खेत में मिट्टी में बीज डालते हैं, एक दाना डालते हैं 50 उगते हैं, बेसाई थोड़ा सा भोग करते हैं, कई गुना पाप कर्म का आश्रय बंद हो जाता है। इसलिए समझदार व्यक्ति जानता है सब पुण्य के आदि ने समाप्त होने वाला है, दुखों से युक्त है, पाप को बढ़ाने वाला है। इसलिए श्रद्धाना कांक्षा स्मरता, इसलिए जो विषयों में अनाकांक्षा करता है उसका नाम निकांक्षित नाम का अंग है। तो यहाँ पर भी गीता में कहा है क्या, द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई। द्वंद्व ही है, दुख भी दुख है और सुख भी, बोलो ना, सुख है। कपड़े पहन के आ गए और थोड़ी देर बाद जाके फेंक दोगे उठा करके, क्यों भैया ये जरकिन अच्छी थी हमारी लाल वाली, दिन भर पहनते हो, उतारते नहीं कभी भी, क्यों उतारते हो, आज अच्छी है तो है, गर्मी लगे तो उतार दो। मतलब ये जरकिन सुख देने वाली नहीं, पक्का हो गया। चश्मा सुख देने वाला है? अरे उतार दो तो पहनते हो, क्यों पहनते हो, सुख देने वाला तो पहने रहो। इससे सिद्ध होता है संसार के सब विषय दुख देने वाले ही हैं। इसलिए गच्छति अमूढ़ा अभ्यम पदाम, इसलिए श्री कृष्ण जी ने लिखा, जो विद्वान होता है, जिसको भेद विज्ञान हो गया, जिसको आत्मानुभूति हो गई, वह मोक्ष पद को प्राप्त करता है। ऐसा जैन दर्शन में अपने को समझाया गया है। इसलिए अपने को अध्यात्म भी समझना है, अपने को व्यवहार भी समझना है, सिद्धांत भी समझना है। इसलिए अपने को पाठशाला में कभी भी प्रमाद नहीं करना है। कल अपनी चर्चा हो रही थी, उसी चर्चा को मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। क्या लगता, क्या पढ़ते, देखो 28 नंबर का पृष्ठ खोलो पुस्तक में, यहाँ कहा है पाठशाला का पढ़ने का समय ठीक नहीं है, मैं पाठशाला कैसे आ सकता हूँ। अब कह रहे भैया आप ही बतलाओ कब पाठशाला पढ़ने आओगे। व्यापारी पुरुषों को पाठशाला का समय सभी दुकान बंद होने के बाद हो सकता है। क्या सुना, कल 4-6 लोग आए, पुरुष लोग रात में, पाठशाला छुट्टी है। हमने कहा भैया 7 दिन में कितनी छुट्टी करना चाहते हो, जब देखो छुट्टी छुट्टी। नहीं 3 दिन की छुट्टी है, शनिवार रविवार सोमवार, एक छुट्टी दुनिया में होती, 3 छुट्टी। हमने पंडित जी को बोला आज अभिषेक भाई ऐसा नहीं, एक दिन छुट्टी तो ठीक है, 3 दिन 4 दिन नहीं। और सरकारी अधिकारी हैं, शिक्षा के तो और समस्या। तो हमने कहा भाई ये शिक्षक बदल देंगे ऐसा होगा तो, मगर आप लोगों को आना चाहिए। अब कई लोग कहते हैं महाराज दुकान बंद नहीं होती, 9:30 बजे पाठशाला लगती है पुरुषों की। अब क्या चाहिए आपको बताओ, और कहो तो हम 11 बजे लगवा दें, आओ तो समय ठीक नहीं है। अब देखो ऐसे ही महिला पाठशाला, बच्चों की पाठशाला भी सुविधा के अनुसार व्यवस्थित कर सकते हैं।
मौसम को देखकर भी पाठशाला का समय परिवर्तन कर सकते हैं। कहने का मतलब है अपने को कोई भी समय हो, एक समय निश्चित होना चाहिए कि कब पाठशाला लगना है, मगर बहानेबाजी नहीं। ईमानदारी से यदि लगन है तो समय निकल सकता है। 24 घंटे हैं, आधा घंटा तो निकालो, 15 मिनट निकालो। अब मैं पूछता हूं, आपके भैया 2 खेत हैं, कितने खेत हैं? एक कुआं है, तो कौन से कुआं में कितना पानी डालोगे? नहीं, कौन से खेत में कितना डालोगे आप? एक में बिल्कुल नहीं, एक में पूरा। क्या? आवश्यकता अनुसार, मतलब दोनों बराबर बराबर डालेंगे। अब मैं पूछता हूं, यदि एक खेत में ज्यादा डाल दोगे तो दलदल हो जाएगा, फसल मिट जाएगी। एक खेत में बिल्कुल नहीं डालोगे तो फसल सूख जाएगी। तो ज्यादा डालना अच्छा कि कम नहीं डालना अच्छा? अनुपात से आवश्यकता अनुसार डालना चाहिए। स्वास्थ्य भाई, अपने पास 2 खेत हैं, एक आत्मा रूपी खेत, एक शरीर रूपी खेत। कितने खेत हैं? कौन कौन से? आत्मा रूपी, शरीर रूपी, 2 खेत हैं। अब मैं पूछता हूं, आत्मा रूपी खेत में कितना डालते हैं पानी? बोलो, आत्मा को कितना खुराक देते हैं? आए तो आए, कोई जरूरी मंदिर भी आए और मंदिर जाके पूरा कर लिया। अब शरीर रूपी खेत में कितना डालते हो? पूरे 24 घंटे उसको दे देते, दिन रात लगे गधे की तरह। गधा तो सांस ले लेता है, चैन ले लेता है, मगर हम तो लगे दिन रात लगे रहते हैं। सुनते, ऐसी भी दुकान है इंदौर वगैरह में, देखी शटर गिरती नहीं है, चलती रहती दुकान, लगातार चलती दुकान, जब जाओ खुली मिल जाएगी आपको। अब सोचो कैसे कल्याण होगा। आखिर हम लोग इतना तो समझते हैं, कपड़ा पहनते हैं, गंदा होता तो धोने को समय देते हैं। अब दिन रात पदिग्रह का संग्रह करेंगे, व्यापार करेंगे, तो आत्मा गंदा होता कि नहीं? आत्मा गंदा तो साफ करने का समय कब मिलेगा? इसलिए मैंने आपके बीच में ये शास्त्र जो लिखा है, इसमें एक पाठ रखा है पाठशाला को लेकर के। जितने भी बहाने पूरे इसमें रख दिए हमने कि आप कौन कौन से बहाने बनाते हो। अरे भाई, 24 घंटे में 8 घंटे सोते भी हो और 8 घंटे व्यापार भी करते हो। कितने घंटे हो गए? 16 घंटे। अब कितने बचे? 8 घंटे। कितने घंटे खाते हो? चलो 4 घंटे मान लेते दिन भर में। अब कितने बचे? बोलो। आशीष कुमार, आवाज आ रही है? हाँ, कल कह रहे थे आवाज नहीं, कोई ने कहा था। अंदर आ गए आज तो अच्छा रहा। आप भी अंदर आ सकते थे। चलो, अब 4 घंटे में क्या करना बताओ, हिसाब बताओ, गाड़ा बारा वाले बताओ। आपने 20 घंटे तो बता दिए, अब 4 घंटे में कितने? इतना अन्याय तो मत करो भैया। 2 घंटे भी नहीं, 1 घंटा भी नहीं, तो क्या होगा? इतना तो न्याय करो। शरीर को दी 22 घंटे दे रहे, 2 घंटे तो आत्मा को दो, 1 घंटा भी दो। ये तो घोर अन्याय। आधे घंटा भी पाठशाला न पढ़ने आना चाहते, न बच्चों को आने देना चाहते। आज तो मैं इस उम्मीद से आया था कि आज बच्चों की पाठशाला की पूजन होगी। पता नहीं बच्चों ने वार्षिक उत्सव होने से छुट्टी मना ली, क्या हो गया? कहाँ है बच्चे? अगली बार से सुधार करो। प्रति रविवार को पूजन भी होना चाहिए और कक्षा भी लगना चाहिए। कक्षा लगती रविवार को है? आगे बताएंगे। लगती तो है, आप समझते नहीं। रविवार को 2 कक्षाएं लगती हैं। अंग्रेजी में बोल के बताओ, हाउ टू वर्शिप एंड हाउ टू ईट। कैसे पूजन करें और कैसे खाना खाएं। उनको भोजन नहीं कराना, नाश्ता नहीं कराना। हमारे पूरे इटारसी के बच्चे खाते पीते घर के हैं, संपन्न हैं। इतना सा खाने में क्या, मगर इतना दे करके सिखाओ।
अपने को हाथ धो के खाना है, मौन से खाना है, देख कर खाना है, दाएं हाथ से खाना है, खाने के बाद कुछ त्याग करना है। इतना भी त्याग कि घर जाने तक त्याग हमारे भगवान को याद करके खाना है। कक्षा हुई कि नहीं? पुड़िया बना के दे दे, ले जाओ। ये प्रसाद नहीं बांटने, पुड़िया बनाकर नहीं, प्लेट में रखकर सिखाओ कैसे खाया जाता है, और पूजन में भी सिखाओ। अब कल एक बच्ची को हमने बोला पूजन करो चौके में, वो डर रही। मैंने कि बताओ 8वीं 9वीं की बच्ची पूजन में डर रही है, क्योंकि व्यवस्थित रूप से वो बच्चे पूजन नहीं करते हैं। तो आप लोगों को ये शिक्षण देना है रविवार को। तो मैं ये कह रहा हूँ, आप समय निश्चित कर लो कब बच्चे आएंगे, कब बड़े आएंगे, मगर पाठशाला में आधे घंटा दोगे तो ये भी ठीक है। 23.5 घंटे शरीर को दो, आधे घंटा आत्मा को दोगे तो जरूर कल्याण हो जाएगा। आगे सुनो, अगला प्रश्न करता है सामने वाला, डर लगता है कि मैं पाठशाला आया और कोई प्रश्न पूछ लिया तो, क्योंकि मुझे याद नहीं होता है, अतः पाठशाला कैसे आऊं। कुछ लोग तो मरने के डर से मर जाते हैं। क्या? मरने के डर से मर जाते हैं। अरे जब मरेंगे मर जाएंगे, अभी क्यों मर रहे? तो अकेला डर लगता है कोई पूछ लेगा, तो पूछ ले क्या होगा? पास होंगे या फेल होंगे? पास होगा तो अच्छी बात, और फेल होगा तो कौन सी अपनी जमीन नाम करा लेंगे वो अपने। आप पाठशाला आने के पूर्व में ही डर गए हैं। अरे भाई, पाठशाला में सबसे प्रश्न नहीं पूछते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि आपको याद नहीं होता है। माहौल का बड़ा असर होता है। घर, व्यापार, परिवार की सब बातें कैसे याद हो जाती हैं? बोलो याद है कि नहीं? बताओ। इतने लोगों में कोई तुम्हें गाली दे दे, मान लो, आप बिना देखे पता कर लेंगे कौन ने गाली दी है, और कब तक याद रखोगे? बोलो, कब तक? जिंदगी भर नहीं, कई भवों तक याद भी रखते हैं लोग। ये होता है। अब सोचो, आप लोगों को याद नहीं होता किसने कहा? जब जन्म हुआ था आपका, सुनो, तो आपने दूध पीना कैसे सीखा? कौन ने सिखाया? कौन ने याद कराया? दूध पिया जाता है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, कोई अनाज का कण पड़ा है, मिट्टी पड़ी है, उसको हटाता है। जब लुढ़कने लगता है, घुटइयाँ चलने लगता है, तो हटा के कहाँ डालता है वो? यहाँ, यहाँ, यहाँ। तो कहाँ डालता है? मुंह में। किसने सिखाया? आपको याद कहाँ से आ गया? मतलब पूर्व भव का भी याद है। इसी को कहते हैं पुनर्जन्म का प्रमाण। अब आपको यदि पूर्व जन्म का याद है कि यहाँ से खाया जाता है, अच्छा खाने के बाद वो रखता कि ऐसे ऐसे करता है, चबाता है, तो किसने कहा चबाना पड़ता है? चबाता है, निकलता भी है। अब सोचो, विचार करो, ये प्रशिक्षण किसने दिया? मतलब अपनी मतलब की बात याद हमेशा रहती है, प्रभाव में भी याद रहती है। सुनो, अब एक जगह एक व्यक्ति को अक्षर ज्ञान भी नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था, परंतु पाठशाला आकर थोड़ा प्रयास किया। सर्वप्रथम एक तीर्थंकर का नाम ही याद हुआ, दूसरे दिन 8 तीर्थंकर के नाम, और तीसरे दिन 24 तीर्थंकर के नाम याद हो गए। पाठशाला आने से ज्ञाना वर्ण कर्म का नाश भी होता है, जिससे प्रतिदिन स्मरण शक्ति और उत्साह भी बढ़ता जाता है। देखो, आप कहोगे हमें याद नहीं होता इसलिए पढ़ते नहीं हैं, मगर याद रखो, पढ़ोगे तो याद होगा। पढ़ने से ही, जिनवाणी की विनय करने से, जिनवाणी की सुनो आराधना करने से ज्ञाना वर्णी कर्म का क्षयोपशम होता है। जो पढ़ाते हैं उनकी विनय, उनका सम्मान करने से भी अपने लिए क्षयोपशम ज्ञान का होता है। एक बात मैंने एक जगह क्या सुनी थी, इसलिए मैंने इसमें लिख दी। क्या था? पुरुष पाठशाला लगती थी, लगभग 119-20 लोग आते थे। कितने? अब एक बहन जी आई, वो बोली पाठशाला पढ़ाने वालों से, बात ब्रह्मचारिणी बहन पढ़ाती थी,
दीदी हमारे श्रीमान जी को पाठशाला को तैयार कर लिया है, मगर वो एक शर्त पे तैयार हुए। क्या? कि कुछ पूछना नहीं। उन्हें हिंदी पढ़ना भी नहीं आता और याद भी नहीं होता। उन्होंने कहा मैं जाके बैठ तो जाऊंगा, फिर दीदी से पूछ लो, पूछेंगी तो नहीं कछू। उन्होंने कहा भाभी भेजो तो आप भैया के लाने, हम सब देख लेंगे, चिंता ना करो, जैसा वैसा कर लेंगे। और वो पाठशाला आए तो वो बहन ने क्या किया, अच्छा बड़ा स्टील का डब्बा लेके आई एक नया वाला, और पूछा इस पाठशाला में ऐसा कौन सा विद्यार्थी है जिसको झूठ नहीं बोलना, जिसको एक ही तीर्थंकर का नाम याद है और चिन्ह याद है? क्या पूछा संतोष भैया? एक ही तीर्थंकर का नाम याद है और चिन्ह याद है, दो का याद नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना। तो व्यक्ति जो कह रहे थे ना, शर्त है कि पूछे ना कोई, हम जब पाठशाला जाए दीदी दीदी हम बताएं, निशाना तो उसी पे था उनका, हम बताएं, बताओ भैया हमें एक ही, झूठ तो नहीं बोलो, हमें एक ही तीर्थंकर के नाम याद है, बताओ। एक चिन्ह कौन से? पहले सर्वनाथ जी बेलघोषण। सबने ताली बजा दी, वो खुश हो गया, कहा भैया हमारे नए विद्यार्थी का सम्मान करना, उसने प्रश्न का सही उत्तर दिया है, उसे डब्बा दे दिया। भाई साहब तो बस खुश हो गए, बताओ लट्टू हो गए। फिर अपनी पत्नी से बोलता सुनो सुनो आज मैंने प्रश्न का उत्तर दिया, इनाम मिला मेरे लिए। फिर घर जाके पत्नी से बोलता एक तीर्थंकर बतावे में तो एक डब्बा मिल गया, पूरी याद करा दो ना। तो उसने दूसरे दिन 8 तीर्थंकर के नाम और चिन्ह याद कर लिए, और 3 दिन में ऐसी लगन लगी अपनी पत्नी से ही उसने 2400 तीर्थंकर के नाम चिन्ह याद कर लाया। अक्षर ज्ञान नहीं था। समझ में आया? सुन रहे ना? इसलिए आप लोगों को ऐसा नहीं समझ याद नहीं होता, मगर प्रयास तो करो। मैं गारंटी से कहता हूं, कितना कमजोर सा कमजोर पढ़ाने वाला हो, कमजोर विद्यार्थी हो, यदि वो भी बोलेगा, पढ़ाएगा, पढ़ेगा, आप सुनोगे, जरूर समझ में आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा। और आप कितने भी बड़े विद्वान हो, आपको जब भी सुनोगे, पढ़ोगे तो नई चीज मिलेगी आपको। आप तो अपनी जानो, मगर अपनी जानता हूँ कि मैं जब भी स्वाध्याय करता हूँ, छेड़ाला भी पढ़ता हूँ ना, मुझे कुछ नया मिलता है उसमें सीखने के लिए। क्या सुन रहे आप लोग? मगर पढ़ने की रुचि बढ़ाओ, समय निकला जा रहा है, सुन रहे ना? समय का कोई भरोसा नहीं। हम कब आए थे इटारसी? कल आए थे, कल आए थे ना 23 तारीख को, हैं 2 दिन हुए हैं अभी तो, हैं अभी जल्दी क्या, कल और आज, कल का एक ही दिन हुआ मतलब। हाँ बिल्कुल, मगर ऐसी जिंदगी निकल जाएगी। इसलिए जिनवाणी की शरण प्राप्त कर लो। मैं दावे से कहता हूं, इस जन्म में जिनवाणी की शरण प्राप्त कर ली। आपने जिनवाणी को सुना, जिनवाणी की पूजन की, जिनवाणी की विनय की, इस बार आपको हो सकता है बिल्कुल भी याद ना हो, मगर अगली बार आपको अगले जन्म में ऐसा क्षोभम प्राप्त होगा कि श्रुत केवली की पर्याय प्राप्त हो जाए, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए। मगर पूरे मनोयोग से पुरुषार्थ करो। संस्कार काम तो करते हैं, पक्के में करते हैं। आप लोगों ने पहले वो टेप रिकॉर्डर में कैसेट तो देखी होगी लगी हुई है ना, कैसेट में एक वो रील होती थी, रील को आप देखना कभी, पहले देखी भी होगी आपने, उसमें कुछ दिखता था कि कुछ उसमें टाइप हुआ है, कुछ नहीं दिखता था, मगर उसमें भरा रहता था 60 मिनट का, 2 घंटे का, 120 मिनट का, 90 मिनट का भरा रहता था, दिखता नहीं था, मगर उसमें संस्कार पड़ जाते थे। आपकी बात उस रील पर रिकॉर्ड हो जाती थी, प्रिंट हो जाती थी, चालू करते थे तो बजने लगता था। उसी प्रकार यहाँ पर भी आप सुन रहे हैं, भले समझ में नहीं आ रहा, याद नहीं हो रहा, मगर वहाँ टाइप होता जा रहा, आज नहीं कल वो व्यक्त होके रहेगा आपका। अभ्यास करो। मैंने ऑस्ट्रेलिया के नारियल की चर्चा की थी आपसे चतुर्मास में, नहीं नारियल की बांस की चर्चा दी। वहाँ का बांस जो होता है
3 साल तक वो गठान लगाने के बाद जड़ लगाने में दिखता ही नहीं है, उगा कि नहीं उगा, कहाँ गया। 3 वर्ष तक तो जमीन के अंदर जड़ों की वृद्धि करता है और चौथे वर्ष में अंकुर उत्पन्न होता है। और इतना मोटा 1-1, 2-2 फुट के चौड़े बांस होते हैं और सैकड़ों फुट ऊंचे होते हैं। और हमारे यहाँ तो टटेरे से बांस होते हैं, इतना मोटा बहुत हो गया। तो मैं कहता हूँ जैसे वो बांस 3 साल तक अंदर मजबूती प्राप्त करता है, बाद में ऊपर आता है, उसी प्रकार हम स्वाध्याय करेंगे, पाठशाला पढ़ेंगे तो अंदर में संस्कार मजबूत बनते जाएंगे। जब एक कौंडेस ग्वाले को बिना पढ़े जिनवाणी की विनय करने मात्र से क्या हुआ, बोलो, कहते कुंद को स्वामी की पर्याय प्राप्त हो गई। तो क्या हम पाठशाला पढ़ते हैं, विनय करते हैं तो हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा क्या, बोलो। अब 6 महीने आपने एक तरीके से स्वाध्याय सुना, पाठशाला आई है, कुछ नया मिला कि नहीं मिला, कुछ तो सीखने मिला होगा ना। अब यदि पहले कहते हम नहीं जाएंगे, कुछ नहीं मिलता, तो कैसे मिलता। इसलिए आप लोगों के लिए हमेशा याद रखना चाहिए, बचपन में भी पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर बड़े निशान। हम तो आपको पढ़ा भी आते, आप ही पढ़ा लगे हमारा, ने बताए ये याद कैसे होगा तुम लोगों को, ये दोहा याद कैसे हुआ, क्यों, स्वास्थ्य याद है बोलना। अब ये महंगे स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, पहले सस्ते स्कूल होते थे, उसको याद नहीं है दोहा, बताओ। सुनो, मेरा कहना आपसे यह है, प्रयास करो तो आगे देखो क्या कहते हैं। आप सुनो, आप कुछ भी कहो, मुझे तो लगता है कि मंदिर जाना ही पर्याप्त है, पाठशाला से क्या होता है। उत्तर देते हैं, हम आपको समझा सकते हैं, पाठशाला के लिए बात तो कर नहीं सकते हैं। आपको पाठशाला आने के बाद लगेगा कि जो पाठशाला में मिला है वह संसार में कहीं नहीं मिल सकता है, बल्कि ऐसा लगेगा कि संसार में पाठशाला को छोड़कर अन्यत्र मिलता ही क्या है, जो मिलता है पाठशाला में मिलता है, अर्थात सब कुछ मिलता है। भारत के भूतपूर्व, सुन रहे कि नहीं, समय हो रहा है, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर संगल दयाल शर्मा जी भी चौक मंदिर पाठशाला की चौक मंदिर भोपाल की पाठशाला के विद्यार्थी रहे हैं। वर्तमान में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने और अनेक मुनि आरिकाओं ने पाठशाला से आत्म विकास का प्रारंभ किया है। सोच लो आप, बड़े बड़े लोग साधक हुए हैं, उन्होंने भी पाठशाला से कुछ प्राप्त किया है, और हम लोग प्रमाद करेंगे तो कैसे बात बनेगी। आगे देखो, जब भी स्वाध्याय वचन सुनते हैं समझ में नहीं आता है अथवा नींद आ जाती है, फिर पाठशाला कैसे पढ़े। क्या कहा, पहली बात कही समझ में नहीं आता, दूसरी बात नींद आ जाती है। अब देखो, आप ठीक बोल रहे हैं, किंतु ये विकल्प ना करें कि मुझे याद नहीं होता है, समझ में नहीं आता है अथवा नींद आ जाती है। भाई ये याद रखें कि जब तक जिनवाणी सुनेंगे तब तक हमें पाप कर्म का आश्रय बंद नहीं होगा। क्या यहाँ बैठे बोलो, पाप कर्म का आश्रय हो रहा कि पाप कर्म की निचरा हो रही, ये पुण्य कर्म का नाश हो रहा कि पुण्य कर्म की वृद्धि हो रही। तो यहाँ देखो, पाप कर्म की निजरा ही होगी, बंद नहीं होगा, साथ से पुण्य कर्म का आश्रय बंद ही होगा। स्वाध्याय में निद्रा भी बुरी नहीं है, इसमें भी लाभ ही होगा। आपने कहा समझ में नहीं आता है, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये भगवान की वाणी है, इतना तो समझ में आ रहा है ना। क्यों, क्या बोल रहे हैं, भगवान की वाणी हो रही है, जिनवाणी हो रही, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा पीछे वालों, बस इतना ही पर्याप्त है। इसका ही नाम आज्ञा सम्यक दर्शन है, आज्ञा विषय धर्म ध्यान है। घाटा कहाँ है आपके लिए बताओ। इसलिए
अब नींद भी आ जाए, अच्छा बताओ, नींद यदि आती है किसी को तो मंगलाचरण से लेके जिनमानी तक नींद आती है कि पीछे खुल भी जाती है? अच्छा हाथ ऊंचा करो, कौन कौन नींद ऐसी आती है कि आखिरी तक आती है, प्रारंभ से लेकर? है कोई? ऐसा कोई भी नहीं होगा पूरे लगातार मंगलाचरण से लेके जिनमानी नींद आती रहे। इटारसी में कोई है ये सुनो, यदि ऐसा तो विशेष की दादी इनाम बांटे आज। ऐसा व्यक्ति लाके बताओ जिसको पूरा नींद में समय निकलता है, कोई है? कौन को आती है? कोई भैया दीदी दादा दादी कोई है ऐसा? आखिर कुछ ना कुछ 1 घंटे में 5 मिनट तो नींद खुलेगी ना, और 5 मिनट में भी यदि मान लो कुछ समझ में आ गया, कल्याण हो जाएगा। बताओ, वो एक मैंने कथा सुनाई थी, सुनो। एक चोर व्यक्ति ने महावीर स्वामी की वाणी इतनी सुन ली, देवों की पलक नहीं झपकती और छाया नहीं पड़ती। क्या हुआ? उसका त्याग था भगवान को सुनने का, और उसे समझ में आ गया भगवान की वाणी सुन की मेरा मृत्यु दंड से बचाव हो गया। अब भगवान को सुनो, महावीर स्वामी के पास सुनने गया और ऐसा गया लौट के नहीं आया, मुनि बन गया, 8 नंबर का गणधर बन गया। बताओ, 8 गणधर बन गया। इसलिए आपको पाठशाला में नींद भी आती है, आने दो। हम तो कमेटी वालों से बोल दें, अब तो हमारी बहनें संभालेंगी पूरी पाठशाला, भैया लोगों ने बहुत काम कर लिया दूसरे काम में। तो मैं तो कहता हूँ 5-6 गद्दा मंगा लो आप। तो वो कौन सी कंपनी के आते हैं? सिली भेल, और 5 हीटर लगा दो। आप तो यहीं आके सो, नींद आती है, मगर स्वाद है कि समझ यहीं सोना है, उधर नहीं जाना, क्योंकि धोखे से भी नींद खुल गई कुछ समझ में तो आ ही जाएगा ना। क्या? अरे इतना ही सुन लिया, जिनमानी मोक्ष नशे नहीं है, स्तुति सुन ली, मान लो अरे मोक्ष की नशे नहीं कौन सी है, बस चढ़ जाएगा वो उस पे ऊपर। इसलिए आप लोग ऐसा नहीं। सुनो, एक बार सर सेठ हुकुमचंद्र जी इंदौर वाले विद्वानों के विषय में शास्त्र स्वाध्याय सुन रहे थे। विषय इतना कठिन था कि बड़े बड़े पंडितों के ऊपर से जा रहा था। तब किसी ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी समझ में आ रहा है क्या? सेठ जी ने कहा हाँ समझ में आ रहा है। फिर पूछा कैसा लग रहा है? सेठ जी ने फिर कहा अपूर्व आनंद का अनुभव हो रहा है। सभी पंडित आश्चर्यचकित थे कि जो विषय हम सभी को क्लिष्ट और कठिन लग रहा है, सेठ जी शुद्ध व्यापारी हैं और दूर दूर तक शास्त्रों से संपर्क नहीं है, फिर भी सेठ जी बोले मुझे ये समझ में आ रहा है कि महावीर, हाँ क्या बोले? मुझे समझ में आ रहा है। तो क्या समझ में आ रहा है? कि महावीर की वाणी मुझ जैसे कलिकाल के व्यक्ति को आज सुनने मिल रही है। इससे बड़ा आनंद का और क्या प्रसंग हो सकता है। इसलिए जैसे बने वैसे पाठशाला आओ और स्वाध्याय करो, आपको भी आनंद आएगा। सठखंडागम का संपादन हो रहा था, सेठ जी को समझ में नहीं आ रहा था, मगर सेठ जी कहते इतना समझ में आ रहा है महावीर भगवान की वाणी कैसी खिरती थी और कौन सी भाषा में खिरती थी, मुझे आज कानों से सुनने मिल रहा है। तो अच्छा लग रहा है। कैसे लग रहा है? अरे महावीर स्वामी की वाणी मुझे सुनने मिल रहा है कलिकाल पंचम काल में, इससे बड़ा आनंद का विषय क्या हो सकता है? बताओ। अपने को भी ऐसी धारणा बना के पाठशाला आके स्वाध्याय करना चाहिए। आगे सुनो क्या बोल रहे हैं। अंतिम प्रश्न, आखिर इतनी जिद क्यों कर रहे हैं? क्या पढ़ाने वालों से या घर वालों से बच्चा कहता है पढ़ने वाला, आखिर इतनी जिद क्यों कर रहे हैं मुझे पाठशाला आने के लिए? मुझे अपना पढ़ने दो, अपना काम करने दो। विद्यालय में पढ़ने से नौकरी मिलेगी, व्यापार करना आएगा, और कुछ नहीं तो आधुनिक खेती करूंगा। पाठशाला स्वाध्याय से क्या होगा? बच्चे की तर्क तो समझ में आए ना। स्कूल जाऊंगा, कॉलेज जाऊंगा,
यूनिवर्सिटी नहीं जाऊँगा, बस डिग्री मिलेंगी तो व्यापार मिलेगा, मैं नौकरी प्राप्त करूँगा, कलेक्टर बनूँगा, मैं एसपी बनूँगा और भी बड़े पदों को प्राप्त। क्यों भाई, होगा कि नहीं होगा बताओ? पाठशाला में क्या मिलेगा बताओ? 1 घंटा स्कूल की पढ़ाई और नहीं कर पाऊँगा। अब देखो जवाब क्या देना है उसको। देखो जी, आपको जो करना हो करो, पर अंत में इतना याद रखना कि लौकिक विद्या से जीवन निर्वाह तो हो सकता है, परंतु जीवन निर्माण कभी भी 3 काल में भी संभव नहीं है। क्या कहा? क्या लौकिक विद्या से जीवन निर्वाह तो हो सकता है, परंतु जीवन निर्माण कभी भी 3 काल में भी संभव नहीं है। जीवन दान और जीवन निर्माण तो क्या, जीवन दान और जीवन निर्माण तो निर्माणी माँ की ही शरण में आकर के ही संभव होगा। मुझे एक बात याद आ गई, ध्यान दे करके सुनो। एक बार गुजरात राज्य के कच्छ क्षेत्र में भयंकर भूकंप आया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग धराशायी हो गई, लोग दबकर भागकर मरने लगे। वहाँ एक ही परिवार रहता था जो जैन धर्म का अकाट श्रद्धालु था। ऐसे संकट के समय घर के मुखिया ने अपनी पत्नी और बच्चे से कहा, यद्यपि अपना मकान भी टूट रहा है, लेकिन हम बालकनी में यहीं बैठकर पाठशाला में सीखा महामंत्र रमोकाल मंत्र का जाप स्मरण तथा भूकंप समाप्त होने तक सभी प्रकार के भोजन अन्न जल का त्याग कर दें। बस ऐसा किया, भूकंप शांत हो गया। वह हजारों लोग मारे गए, परंतु उन चारों प्राणियों को पाठशाला की शिक्षा से अभयदान मिल गया। तब से वह प्रतिदिन अभिषेक पूजन पाठशाला स्वाध्याय जरूर करते हैं। नहीं समझ में आया? मतलब जहां हजारों लोग मर गए, पाठशाला के संस्कार थे, पाठशाला में समाधि कैसे करते सीखा था। आपत्ति काल में क्या करना, रमोकाल मंत्र पढ़ना। उन्होंने रमोकाल मंत्र पढ़ा तो क्या हुआ, उनका बाल बांका भी नहीं हुआ। चारों प्राणियों को रमोकाल मंत्र के चमत्कार से अभयदान मिल गया। बताओ, ऐसा पाठशाला का महत्व भी। अब बात समझ में आ गई होगी कि पाठशाला की ये महिमा है। आप स्वयं पाठशाला पढ़ें, पढ़ाएं और सबको पाठशालाएं लाएं, पाठशाला लाएं, यही समझदारी होती है। ऐसा यहाँ पर बताया गया है, आप लोगों को भी ऐसा करना चाहिए। कुछ प्रश्न भी देखो यहाँ बताएं, अपने को भी ये करना चाहिए। स्वाध्याय क्या होता है? परम तप होता। क्या होता है? परम तप होता है। हाँ, भूकंप कहाँ पे आया था? कच्छ देश में आया था। संस्कार के लिए क्या होती है? पाठशाला होती है। दौड़ना चाहिए। एकलव्य ने ज्ञान प्राप्त किया था। गाय के स्थान को क्या होता है? होता है। अब आगे पूछते हैं, पाठशाला पढ़ने से कर्म निजरा होती है, सही है ना? बोलो। अच्छा, पाठशाला शैतान बनने का कारखाना है? नहीं, गलत है। क्या है तो? इंसान बनने का कारखाना है। पाठशाला मंत्र से न रमोकाल मंत्र से भूकंप आदि की बाधा भी असरदायक नहीं होती है। पाठशाला से मोक्ष नहीं मिल सकता है। बोलो, मिलता है। जिनवाणी सुनने से भी आनंद अनुभूति, ऐसा अपने को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये पाठ आपको भी पढ़ना है, पढ़ाने वालों को भी पढ़ना है, पढ़ने वालों को भी पढ़ना है, ताकि आपको जिनवाणी की पाठशाला की महिमा पता लग जाएगी। आप लोगों को मैंने कहा, इसलिए कल भी चर्चा हुई थी, मध्याह्न काल में 3 बजे आपको पुनः पाठशाला पढ़ाने वालों को और पढ़ने वालों को आना है। कल बात पूरी नहीं हो पाई थी, चर्चा करके हम आपका कार्यक्रम को व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग सब लोग दोपहर में 3 बजे जरूर आएँ। अहिंसा परमो धर्म की।